2015 के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एफडीआई में मेक इन इंडिया के बाद काफी बदलाव देखने को मिला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने 100वें स्थान से 63वां स्थान प्राप्त किया और वहीं एफडीआई 20 से 30% छोड़ के 80% संस्कृति की शान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हम मिलजुल कर रहे हैं ऐसे कि कहीं मंदिर में राम और मस्जिद में अल्लाह मिले ऐसे। ये जो बुलंद आवाज में ओजस्वी भाषण सुनाई दे रहे हैं, ये कोई जनसभा या गोष्ठी में नेताओं द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। दरअसल ये भाषण इत्र नगरी की रहने वाली उन दो छात्राओं के हैं जिन्होंने भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित जिला युवा संसद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। नेहरू युवा केंद्र में 18 फरवरी को ऑनलाइन जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें जिले भर से 14 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। इन प्रतिभागियों में 9 छात्राएं और 5 छात्र शामिल थे। इन 14 प्रतिभागियों में से 2 प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया था। राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में कन्नौज जिले की छात्रा साक्षी सिंह और छात्रा युगी कटियार ने प्रतिभाग किया और अपने अपने तरीके से विचारों को अधिकारियों के सामने रखा। राज्य स्तरीय ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता 24 फरवरी को शुरू की गई थी, जिसका समापन 26 फरवरी को किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए एक प्रतिभागी का चयन किया जाएगा। आइए सुनते हैं राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में शामिल कन्नौज की दोनों छात्राओं के भाषण। From Kannauj. Today my topic is Make in India and the language is Hindi. Make in India भारतीयों की तरफ से विदेशी कंपनियों को एक खुला निमंत्रण जैसा था कि वो आएं और किसी भी क्षेत्र में कार्य करें। हम उन्हें बेहतर वातावरण व स्थान प्राप्त कराएंगे। एफडीआई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये शब्द 2015 से पहले शायद ही किसी ने सुने होंगे या चर्चाओं के विषय शायद ही रहे होंगे, मगर सितंबर 2015 के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एफडीआई में मेक इन इंडिया के बाद काफी बदलाव देखने को मिला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने 100वें स्थान से 63वां स्थान प्राप्त किया और वहीं एफडीआई 20 से 30% छोड़ के 80% तक पार की। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में इससे कई सवाल उठाए गए कि भारत में विदेशी पैसा आएगा, भारत तो बर्बाद हो जाएगा। मगर इसे हम एक सकारात्मक दृष्टि से देखें तो भारत में इन्वेस्टर्स की कमी थी, भारत को एफडीआई की जरूरत थी, मगर हमारा सपना सिर्फ विदेशी कंपनियों को भारत तक लाने का नहीं होना चाहिए। हमारा सपना भारत की कंपनियों को और ब्रांड को विदेश तक ले जाने का होना चाहिए। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एफडीआई की परिभाषा फर्स्ट डेवलप इंडिया दी गई। हम खुद को इतना डेवलप कर लें कि जैसा कि विदेशी कंपनियों को हम माहौल प्राप्त कराएंगे वैसा ही हमें प्राप्त हो। इसका हाल ही में एक उदाहरण रहा, कन्नौज का परफ्यूम न्यूयॉर्क में लॉन्च हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में 49% जनता एग्रीकल्चर में निपुण है, मगर जीडीपी मात्र 15% है। या तो हमें अपने रूरल एरियाज में कुछ और करने की आवश्यकता है, या तो हमें रूरल एरियाज में अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तभी हम अपना नेट इंपोर्ट जीरो कर पाएंगे। जितना हम इंपोर्ट में पे कर रहे हैं उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट से कमा पाएंगे। भारत ने हाल ही में फॉरेन ड्रोन्स को बैन किया, जिससे कि इंडियन ड्रोन्स को मेक इन इंडिया के तहत एक बढ़ावा मिले। भारत ने कुछ वर्ष पहले कुल एक वर्ष पहले चाइनीज ऐप 54 चाइनीज ऐप बैन किए, जिससे के तहत भारतीय ऐप्स को एक अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। भारत में यूनिकॉर्न क्लब में 84 स्टार्टअप्स थे, जिसमें कि 42 स्टार्टअप्स पिछले साल जुड़े। स्टार्टअप आजकल के युवाओं के बीच में काफी चर्चित का विषय रहा है। मेक इन इंडिया में स्टार्टअप एक अहम भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें स्टार्टअप से जुड़े एक शो की, शार्क टैंक इंडिया, जो हाल ही में दिसंबर 2021 में भारत में आया, ये शो युवाओं को एक सपना देखने का नया जरिया प्रदान किया। भारत में बड़े बड़े शहरों से ना सही बल्कि देश के हर छोटे छोटे शहरों से आइडियाज आए और 63 स्टार्टअप्स को फंड मिला। वहीं भारत के हर घर में स्टार्टअप की एक नई परिभाषा को जन्म मिला।
नए स्टार्टअप्स आएंगे तो वहाँ पे एक स्किल्स की डिमांड होगी। जब स्किल्स की डिमांड होगी तो हम अपने आप को जॉब पाने के लिए अपस्किल करेंगे। सफ़र बहुत लंबा है, हमें बहुत दूर तक जाना है। आज 50% वैक्सीन विदेश से देश तक भारतीय उपलब्ध करा रहे हैं। आज 99% भारतीयों के पास एक पहचान है, आधार। आज 10th की मार्कशीट से लेके इंश्योरेंस के कागजात तक हमारे पास डिजी लॉकर है। हमें देश को इतना आगे ले जाना है कि 100वीं वर्षगांठ तक, देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ तक हम देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाएं। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो छोटी छोटी सफलताओं का एक बड़ा सा काफिला नजर आता है जो कि हमें प्रभावित करता है, और वहीं हम मेक इन इंडिया की उन्नति व तरक्की को देख पाते हैं। थैंक यू। संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हम मिलजुल कर रहे ऐसे कि कहीं मंदिर में राम और मस्जिद में अल्लाह मिले ऐसे। मैं युगी कटियार, एनएसएस वॉलेंटियर, राजकीय महिला महाविद्यालय बांगर कन्नौज से आप सभी के समक्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का आरंभ किया। नाम से ही स्थापित है कि एक भारत श्रेष्ठ तभी बनेगा जब वह एकजुट होगा। प्राचीन काल में चाणक्य ने हमारे भारत को एक करने की कोशिश की और उसे अखंड भारत का नाम दिया, और आज वर्तमान समय में युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने और इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत के जो भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था उसको एक किया, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण अब आज हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतें हमारे भारत में जुड़ गई हैं, और जिससे कि हमारा भारत सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत को अखंड बनाने के लिए, और अब हम गर्व से कह सकते हैं अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। लेकिन इसके बाद भी हमारा भारत कहीं ना कहीं टूट रहा है। तुच्छ मानसिकता के कारण टूटा भारत, संकीर्ण क्षेत्रवाद के कारण टूटा भारत। लेकिन जो हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि औरों के दिलों में जहर घोलने वालों की जाए हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या बदलोगे भक्ति हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई ये योजना युवाओं में जो हिंसा, जो मतभेद और जो महजब को लेकर जातिवाद फैलाए जा रहे हैं, जो हिंसा फैलाई जा रही है, उसे दूर करने के लिए की गई। भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। ये इसमें अनेक रंग है, ये एक पुष्प नहीं है, अनेक पुष्पों से बना एक गुलदस्ता है। आदरणीय, ये एक रंग नहीं बल्कि अनेक रंगों से बना एक मनोरम दृश्य है। आदरणीय, मैं महोदय यह कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार एक पुष्प किसी गुलदस्ते को पूरी तरह सुंदर नहीं बना सकता, उसी प्रकार एक धर्म, एक मजहब, एक समुदाय, एक वर्ग किसी भी राष्ट्र को अच्छा नहीं बना सकते। और मैं गर्व करती हूँ कि मैं उस देश की निवासी हूँ जहाँ अनेक धर्म, अनेक पुराण, अनेक मजहब निवास करते हैं और उनमें एकता है। और मैं सभी युवाओं को आह्वान करना चाहूंगी कि स्वराज राजनीति है, दलदल राजनीति है, स्वराज मानसिकता है, इससे निकल कर अमल करना चाहिए। और जो हम लोग कहते हैं, इस बार हमें भारत को एक ऐसा बनाना है कि जिसे सोने की चिड़िया नहीं, अभी तो सोने का शेर बनाना है, सोने का शेर बनाना है। यहाँ पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को हम सभी युवा दोस्तों को पूरा करने के लिए एक होना होगा। तलवारों की धाराओं पर जमाना चलता है, तलवारों के धाराओं पर जमाना चलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। युवा दोस्तों, हम एक ऐसी पीढ़ी है कि जो अगर किसी मकसद को ठान ले तो वह मकसद को अवश्य पूरा कर सकते हैं। जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों को रस दे उसे नौजवान कहते हैं, जो तूफानों को रस दे उसे नौजवान कहते हैं, और जिस देश में नौजवान पैदा हो उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। युवा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश को एकता और अखंडता में अनेक कार्य किए। उनकी ही देन है कि आज हमारे देश कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक रूप में बंधा हुआ है। और इसके साथ ही अगर हमें अपने देश का निर्माण करना है तो हमें अपने देश की बेटियों को आगे लाना होगा। तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा। युवाओं के लिए, युवाओं के विचारों के लिए पूरा का पूरा हिंदुस्तान बदलेगा। युवा दोस्तों, अगर आज हमें अपने राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करना है तो हमें अपने देश की बेटियों को आगे लाना होगा। हमारे देश की बेटियां राष्ट्र निर्माण में कुछ कम नहीं है, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे साइना नेहवाल हो, चाहे वो मैरी कॉम हो। जब हमारे पिछले ओलंपिक में हमारे देश की बेटों कम मेडल लेकर आए थे तो हमारे देश की बेटियों ने ज्यादा मेडल लेकर हमारे देश का मान रखा था। हमें गर्व है कि हम उस देश के निवासी हैं जहां हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे वीर पैदा होते हैं। दूसरे देशों को ये भी नहीं पता होता कि हमारे हिंदुस्तान में मिसाइलें बनाई जा रही हैं। हम बदलते हैं
तो मैं निज़ाम बदलते हैं, हम बदलते हैं तो निज़ाम बदलते हैं, वो सारे मजहब, वो सारे अंजाम बदलते हैं, वो सारे मजहब, सारे अंजाम बदलते हैं। अंत में भारत क्या है उसकी कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं उसकी व्याख्या करना चाहूंगी। मान रहा है विश्व सारा, मान रहा है विश्व सारा लौह तिरंगे की उड़ान का, मान रहा है विश्व सारा लौह तिरंगे की उड़ान का। क्या है कारण तुम भी समझो भारत के कीर्तिमान का, क्या है कारण तुम भी समझो भारत के कीर्तिमान का। काराकोरम से कन्याकुमारी तक माटी चंदन समान है, काराकोरम से कन्याकुमारी तक माटी चंदन समान है, त्रिपुरा से द्वारिका तक श्रद्धा ही विद्यमान है। अभिमन्यु की ये भूमि यहाँ, अभिमन्यु की ये भूमि यहाँ जन्मे श्री राम है, अभिमन्यु की भूमि यहाँ ये जन्मे श्री राम है। सीमा के पदचाप हो जवान यहाँ तत्पर अविराम है, जवान यहाँ तत्पर अविराम है। आर्यवर्त की भूमि पर भरत सा त्याग है, भारत की इस भूमि पर भरत सा त्याग है। जब राजने विश्व सारा यहाँ उन मंत्रों का राग है। विविधता में एकता ही अखंड आर्यवर्त का गर्व है, विविधता में एकता ही आर्यवर्त का गर्व है। अखंडता जिसे मनाते हम प्रतिदिन वह अखंडता का पर्व है, जिसे मनाते हम वह अखंडता का पर्व है। वेदों का मार्गदर्शन गीता का ज्ञान है, वेदों का मार्गदर्शन गीता का ज्ञान है। अरे समझ कर तो देखो यहाँ हर वेद में विज्ञान है। विविधता में एकता भारत पर गतिमान है, विविधता में एकता भारत पर गतिमान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में बारंबार प्रणाम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में बारंबार प्रणाम है। मैं योगी कटियार अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। थैंक यू। राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता को लेकर क्या कुछ बोले नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी, आइए सुनते हैं। युवा कल्याण खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पहले समस्त जनपदों में जिला स्तरीय युवा संसद लगाई गई थी, जिनमें से जो 2 प्रतिभागी जीते हुए थे उन लोगों को राज्य स्तरीय युवा संसद में वर्चुअली मोड से जोड़ना था। तो आज जो कार्यक्रम का आयोजन था वो राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन लखनऊ से किया जा रहा है, जिसमें कन्नौज जनपद के 2 विजेता प्रतिभागियों सुश्री साक्षी सिंह एवं योगी कटियार ने प्रतिभाग किया था। जिला स्तरीय युवा संसद में कन्नौज जनपद से 14 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 9 छात्राएं एवं 5 छात्र प्रतिभाग कर रहे थे। राज्य स्तरीय युवा संसद में जो प्रतिभागी होंगे उनमें 3 विजेता प्रतिभागियों को चुना जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो प्रतिभागी होंगे उन लोगों को 9 मार्च को देश में भारत जो राष्ट्रीय युवा संसद आयोजन होनी है 9 और 10 मार्च को, वो वहाँ प्रतिभाग करेंगे, जिसका आयोजन संभवतः सेंट्रल हॉल लोकसभा सदन में किया जाएगा।